हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर ले रहे हैं जिसका हमने लास्ट वीडियो में मीनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के 4 एलिमेंट्स हैं: सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। अब मैं आपको ये कहती हूँ कि भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, है ना, तो आप क्या कहोगे? मम्मी पापा प्रेशराइज कर रहे हैं, या भाई पढ़ना तो पड़ता ही है, अब ये तो एक वो है, या लोग क्या कहेंगे, पढ़ना तो है मुझे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आप किसी ना किसी वजह से मोटिवेटेड हो, चाहे वो नेगेटिव मोटिवेशन हो चाहे पॉजिटिव। या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो क्या कहोगे, ये आप खुश नहीं हो, अरे जॉब तो करनी पड़ती है, क्या करें, पैसा कमाना है ना। तो मोटिव क्या है आपका इसमें? पैसा कमाना। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारी एलिमेंट है एक तरह से डायरेक्शन की। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय देयर सुपीरियर। मतलब आपके नीचे जो वर्कर्स हैं, आपको उनको वॉच करना कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम सुपरविजन कहते हैं। ठीक है, मतलब उनको लुक आफ्टर करना, वो कुछ उनको किसी चीज में अटके तो आप उन्हें सलाह दो, ये चीजें। फिर आती है हमारी मोटिवेशन। मोटिवेशन जो भी मैंने आपको बताया कि हम किसी ना किसी वजह से मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि भाई पढ़ना है क्योंकि लोग बाग क्या कहेंगे नहीं पढ़ूंगा, तो क्या नेगेटिव है ना। और मॉनेटरी यानी कि फाइनेंशियल, अगर आपको कहीं कहा जाए कि ये इस इंसेंटिव की जॉब दे दो, भाई इतना काम कराओगे इतना पैसा मिलेगा, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में वो है। और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव कि कुछ भी आपको मूवी दिखाने का टिकट मिल जाएगा या कहीं टूर पे ले जाएंगे, आप ये काम करो, तो वो नॉन मॉनेटरी है। ठीक, उसके बाद आता है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब कि आप के अंदर एक एक्स्ट्रा थोड़ी क्वालिटी है कि आप अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको अपने कहे अनुसार चला सको, उनको गाइड कर सको, उनको इन्फ्लुएंस भी कर सको, है ना, अपनी बातों से उनका मतलब माइंड वॉश टाइप कर सको, तो वो क्या है? लीडरशिप क्वालिटी हो गई। कम्युनिकेशन मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, आप इंफॉर्मेशन ढंग से पास कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, है ना, तो वो क्या आता है आपका? कम्युनिकेशन। तो अब हमने जो 4 एलिमेंट्स पढ़े, अब उन्हें हम ढंग से पढ़ेंगे, मतलब एक तरह से विस्तार में पढ़ेंगे। पहला है हमारा सुपरविजन, जो एलिमेंट है प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉय एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब सुपरवाइज क्यों करते हैं? ताकि अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर सकें। ओवरसीइंग पीपल एट वर्क, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम उन्हें देखना। इन्वॉल्व इंस्ट्रक्टिंग, ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज। तो इसमें क्या क्या काम आता है? इंस्ट्रक्ट करना, उन्हें ऑब्जर्व करना कि वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग, मॉनिटर भी करते रहो कि भाई सारा काम प्रॉपर हो, और गाइड करना अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, कैरिड आउट ऑल लेवल but more important at the lower level, therefore the term supervisor is used at the operative level of management। मतलब मेन है लोअर लेवल को सुपरवाइज करना, तभी तो सुपरवाइजर बोला जाता है, जो उनको हेड होता है, जो उनको देख रहा होता है, ये सब काम कर रहा होता है। ठीक, अब हमारी इंपॉर्टेंस क्या आती है सुपरवाइजर सुपरविजन की, या रोल ऑफ अ सुपरवाइजर, या फंक्शंस, लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे लोअर लेवल जो वर्कर्स हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनके बीच में जो ब्रिज होता है वो कौन होता है? सुपरवाइजर। वो नीच पॉलिसीज बताता है वर्कर्स को, या वर्कर की प्रॉब्लम मैनेजमेंट को बताता है, ये सब। एंश्योर इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस इशू करता है, कम्युनिकेट करता है वो सारे एम्प्लॉयज को कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं, आपको ये काम करना है। फैसिलिटीज कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान आउटपुट। अब आपने जो प्लानिंग करी थी और जो हमें आउटपुट निकल कर आ रहा है, उसको देखता है कि भाई वो चीज हो जो हमने सोचा था वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इट एंश्योर्स चेकिंग ऑन द मेथड इन यूज एंड प्रोग्रेस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान शेड्यूल, कि भाई हमने जो शेड्यूल बनाया था उसके अकॉर्डिंगली वो चीज चल रही है या नहीं, है ना। ये चीज देखना किसका काम होता है? आपके सुपरवाइजर। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेन करना कि काम जहाँ एम्प्लॉयज कर रहे हैं वहाँ का डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन रहे, ये जो गाइडेंस हम दे रहे हैं। फीडबैक, एम्प्लॉयज से फीडबैक लेना, मतलब वर्कर्स से, और उनका कोई फीडबैक है या सजेशंस हैं, ग्रीवेंस मतलब शिकायत है कोई, तो वो मैनेजमेंट को बताना। और क्वालिटी मैनेजमेंट, डिसीजन एंड रिविजन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज, और जो भी प्लान्स या पॉलिसीज जो आ रही हैं उनको आपको सजेस्ट करना, बताना, मतलब ये सारी चीज़ों को फीडबैक इसे कहते हैं। इम्प्रूव मोटिवेशन, अ सुपरवाइजर विद गुड लीडरशिप क्वालिटी कैन बिल्ड अप हाई मॉरल अमंग वर्कर्स। द रिलेशनशिप विद द सुपरवाइजर इज अ वेरी गुड इंसेंटिव टू इम्प्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज।
मतलब एक सुपरवाइजर ही है जो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है, मतलब उन्हें इतना एंथुजियाज्म के साथ उनसे काम ले कि एम्प्लॉयज का जो है मन लगा रहे, या वो चाहें कि हम बेस्ट अपना बेस्ट काम करें। ये सारी चीजें क्या कौन करता है? सुपरवाइजर। 7th, और वही पुराना अपना पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर ऑप्टिमम यूज हो, मतलब वो वेस्ट ना हो। ये पहला एलिमेंट हो गया सुपरविजन जो हमने पढ़ लिया। अब आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब कहता है मोटिवेट करना, कि आप ऐसा काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अब आप ऐसा काम करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। मीन्स आप मोटिवेट कर रहे हो बंदे के अंदर, आप एक ऐसी चीज पैदा कर रहे हो कि उसका मन करे काम करने के लिए, है ना। तो ये क्या होता है? मोटिवेशन, है ना। तो ये चीज। अब प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल, जो गोल है उसे अचीव करे। 3 की टर्म्स क्या है? मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। मोटिव जो हमारा काम करने का एक गोल है, वो arise out of unsatisfied need, cause restless। ठीक है, इसके फीचर्स देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल फिनोमेना, कि हम साइकोलॉजिकल पर्सन को क्या नीड है या उसका क्या डिजायर है, क्या चीज चाहता है, वो उसके हिसाब से हम उसे मोटिवेट करें कि देखो तुम्हें इस चीज की जरूरत है, अगर तुम ये काम करोगे तो तुमको ये चीज मिल जाएगा। तो आपने साइकोलॉजिकल उन्हें मतलब मनाया उस चीज के लिए। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि उनको दिखाया कि आपका जो ये गोल है आपको वो अचीव करना है, मतलब एक चीज उनको अंदर पैदा करी। 3rd है मोटिवेशन कैन बी नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क बेटर काम करे, अप्रिशिएट करे, मतलब काम को अप्रिशिएट करते रहे। मतलब आपने कोई काम किया और आपको अप्रिसिएशन मिले, अरे वाह बहुत अच्छा किया, तो आपको मन करेगा अरे और अच्छी तरह से करता हूँ। और अगर आपने कोई काम करा है उस पर और किसी ने आपको कह दिया अरे छोड़ो ये क्या, और कब डांट दिया, तो आपका जो काम करने का मन था वो भी चला जाएगा, है ना। तो ये क्या है आपका मोटिवेशन। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है ही, क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ वर्क करते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम बंदों की नीड और वांट को ध्यान में रखते हुए उन्हें टाइम टू टाइम ये चीज मोटिवेट करते रहें। कंटिन्यूस प्रोसेस, हाँ कंटिन्यूस प्रोसेस तो ये है ही, आप कंटिन्यूसली इसको बार बार आपको उनको करना पड़ेगा, पुश अप करना पड़ेगा, है ना। तो इसके अंदर एक सबसे पॉपुलर थ्योरी है मैस्लोज हायरार्ची ऑफ नीड, जो हमारी नीड्स होती हैं उसके लिए एक थ्योरी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि आती ही आती है हर बार। तो क्या है? साइकोलॉजिकल नीड, की पर्सन्स की कुछ साइकोलॉजिकल नीड होंगी, क्या क्या, उसकी हंगर, उसको शेल्टर मतलब रहने को चाहिए, ये सारी चीज़ें। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, कि भाई मेरा एक इनकम ऐसी हो जाए कि मेरा इंश्योरेंस हो जाए, ये सब हो जाए, तो उसकी सेफ्टी नीड है वो। बिलोंगिंग्स नीड, कि भाई हमें क्या चीज़ या फ्रेंडशिप हमें मिले या एक सोशल एनवायरनमेंट मिले, ये चीज़ क्या हो गई? बिलोंगिंग नीड। एस्टीम नीड का मतलब क्या हो गया? कि अपना एक लेवल दिखाने के लिए कि भाई हम ये हैं, या हमारा एक सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो, वो भी क्या आती है? एस्टीम नीड में आता है। और एक 5th है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब आपने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली और आपको ठीक है जॉब मिल गई, बट आपको उसके अंदर अपना कैलिबर दिखाने का मौका नहीं मिला, मतलब कुछ क्रिएटिविटी आप नहीं दिखा पा रहे हो। तो ये वाली नीड है कि भाई ठीक है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या कुछ है, मुझे चाहे बहुत गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेट जॉब में जाकर अपना कुछ मतलब अपनी एक दिखाना है कि एंथुसियाज्म दिखाना है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको जॉब में मन नहीं लगता क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते हैं कि नहीं मैं खुद क्रिएट करना चाहूँगा मनी, उसके लिए वो लोग बिजनेस करते हैं ना। ये हमारा क्या है? मोटिवेशन। अब जैसे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं। पे और अलाउंस फाइनेंशियल हो गए, मतलब पैसे के रूप में जो मिल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब हमारे फाइनेंशियल। और नॉन फाइनेंशियल क्या है? स्टेटस, आपको एक आपका प्रमोशन कर दिया करियर में, कुछ जॉब बढ़िया कर दी, है ना, तो एक रिकॉग्निशन अवार्ड दिया, कुछ प्रोग्राम करा, तो ये सारी चीज़ें क्या है मतलब नॉन फाइनेंशियल है, जिससे आपका जो एक ओहदा है वहाँ पे बढ़ता है और आपको लेकिन पैसे में बेनिफिट नहीं होता। तो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव और ये नॉन फाइनेंशियल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लीडरशिप कवर करेंगे, इसको हम यहीं फिनिश करते हैं।